वेलकम 10th क्लास। टुडे वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टैग दैट इज़ हॉरिजेंटल रूल। कल हमने लास्ट में पैराग्राफ टैग पे छोड़ा था। पैराग्राफ टैग क्या था? पैराग्राफ टैग भी आपका लाइन ब्रेक का होता है और एक हमने ब्रेकिंग टैग किया था लाइन ब्रेक के लिए BR टैग। अब जो नेक्स्ट टैग है हमारा वो है हमारे पास हॉरिजेंटल रूल, जिसको अगर वीडियो नहीं क्लियर आ रही है वो अपनी बुक से इसको चेक कर सकते हैं। हॉरिजेंटल रूल आपने जब लगानी है तो उसके लिए आप उसकी जो है विड्थ को चेक कर सकते हो। यहाँ पे जस्ट अभी सिंटेक्स देखिए, आपको दिख रहा होगा वीडियो में। यहाँ पे दिया है HR साइज़। HR है आपका हॉरिजेंटल रूल और उसका साइज़ आप लोगे कि आप आगे डालिए वैल्यू, कितनी वैल्यू आपने लेनी है कि आपकी जो रूल है वो कितनी लंबी होनी चाहिए। वैल्यू मीन्स वो कितनी लंबी होनी चाहिए और उसकी विड्थ कितनी ब्रॉड वो आपको चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने दिया उसका कलर। अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट उसका कलर आपका ब्लैक का आएगा, बट अगर आपको कोई और कलर उसमें सेट करना है तो आप कलर का नेम भी मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल के साथ इन्होंने ले लिया HR साइज़ 5 ले लिया, उसकी जो विड्थ है 70% ले लिया और जो कलर है वो ब्लू ले लिया। यहाँ पे इन्होंने तीनों अलग अलग बताया हुआ है। मैंने आपको जैसा आपको सिंटेक्स मैंने अभी बताया उसी के अकॉर्डिंग आप एक ही जो है एलिमेंट के अंदर इस चीज़ को लिख सकते हो। एक टैग के अंदर ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। जो आपका हॉरिजेंटल रूल है वो भी आपका कौन सा है? एंडिंग टैग है। इसका जो है कोई एंडिंग टैग नहीं होता, इसका स्टार्टिंग टैग ही होता है, इसलिए हम इसको एंडिंग लाइन टैग बोलते हैं, लाइक द BR। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपका, एग्जांपल 12 आपका दिया हुआ है। बॉडी तक सेम स्ट्रक्चर रहेगा आपका। देन हॉरिजेंटल साइज़ 5 जो भी हमने डिस्कस किया। आगे इन्होंने दिया हुआ है हॉरिजेंटल साइज़ 25 नो शेड, जहाँ पे कोई शेड नहीं है। देन उसके बाद इन्होंने ये लाइन डिस्प्ले की हुई है कि इस लाइन के नीचे जो है मेरे पास ये वाला जो मैंने साइज़ हॉरिजेंटल रूल का मेंशन किया ये शो हो, जिसकी शेड कोई नहीं है। नेक्स्ट है मैंने दिया हॉरिजेंटल रूल विड्थ 70%, उसका अलाइनमेंट मैंने राइट कर दिया। नेक्स्ट आप लाइन लिखोगे, उसके बाद इन्होंने लाइन ब्रेक करके BR टैग लिख लिया। नेक्स्ट हॉरिजेंटल रूल जो है इन्होंने कलर ही मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे कलर ब्लू किया हुआ है और सेकंड रूल का इन्होंने कलर रेड किया हुआ है। देन आफ्टर दे डिस्प्ले द लाइन्स हियर। अगेन लास्ट में BR टैग, क्योंकि BR क्या है? डिफरेंट लाइन्स की एंडिंग टैग है आपका। नेक्स्ट है आपका हॉरिजेंटल रूल सेंटर के लिए, उसकी विड्थ 50% कर दी और नो शेड। उसके बाद आपने वह सेम कोई भी आपने लाइन यहाँ पे लिखनी है या जो भी आप मटेरियल लिखना चाहते हो वो आपको लिखना है। अगेन BR टैग को क्लोज़ किया, देन बॉडी टैग को क्लोज़ किया, देन HTML को क्लोज़ किया। तो देखो जो आपने किया था अभी, जहाँ पे आपने नो शेड लिया वहाँ पे इस तरह की शेड आई आपके पास। जहाँ पे तुमने कलर ब्लू एंड रेड लिया था वो आपका कलर ये आया यहाँ पे, और लास्ट में जब आपने नो शेड लिया तो अगेन आपका लाइट सा कलर आया। बट यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक एंड वाइट में ही दिख रहा है ड्यू टू आपका, क्योंकि बुक जो है इस तरह से प्रिंट है आपकी। इस चीज़ को तुम प्रैक्टिकली करोगे तो जो कलर का डिफरेंस है वहाँ पे आपको ये क्लियर दिखाई देगा कि क्या कलर का डिफरेंस है। नेक्स्ट है आपका कमेंट। कमेंट क्या होता है? कमेंट का जो है आपको आपकी जो भी तुम HTML का टैग्स बना रहे हो उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसका जो है आपका ब्राउज़र पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कमेंट क्या होता है कि जो तुम टैग्स लिख रहे हो उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यूज़ करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई HTML का पेज बनाया और वहाँ पे HTML के तुमने डिफरेंट जो टैग्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया। आपका कोई फ्रेंड सेम आपके जो आपने टैग्स बनाया हुआ है उस चीज़ को ओपन कर रहा है, उसको उन टैग्स के बारे में नहीं पता जो टैग्स आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, उनकी डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में डाल सकते हो ताकि कोई और पर्सन आपके जो है वेब पेज को ओपन करे, आपने जो टैग्स लिखे हुए हैं नोटपैड में आपने ये लिखा हुआ है उस चीज़ को ओपन करे तो उसको क्लियर हो जाए कि आपने ये जो डिफरेंट टैग्स हैं वो आपने क्यों लगाए। तो वो जो आप एक्सप्लेनेशन है वो आप कमेंट के अंदर डाल सकते हो। कमेंट का जो है आपकी आउटपुट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब हमने कमेंट का यूज़ करना है, कमेंट यूज़ करने के हमारे पास 2 वे हैं। फर्स्ट है आप कमेंट लिखोगे स्टार्टिंग में और उसके अंदर आप मटेरियल डाल दोगे। जैसे इन्होंने लिखा है हेलो दिस इज़ अ कमेंट, इन्होंने जस्ट यही मेंशन किया, लास्ट में इन्होंने कमेंट क्लोज़ कर दिया। सेकेंड मेथड है आपका, आप जो है इस तरह से डबल डैश लाइन लगाओगे, बीच में कमेंट लिखोगे और डबल डैश लाइन से उसको क्लोज़ कर दोगे। ये 2 मेथड हैं। आप कोई भी कमेंट पर्टिकुलर टैग के आगे या पर्टिकुलर लाइन के लिए आगे लिख सकते हो। इसका जो है आपके आउटपुट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आउटपुट में आपको नहीं डिस्प्ले होगा। ये जस्ट आपकी जो टैग्स की कोडिंग है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए होता है, ठीक है। जो वेब पेज की आपने कोडिंग लिखी है, जो वेब पेज के आपने प्री डिफाइंड टैग्स यूज़ किए हैं HTML के, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए आप कमेंट्स का यूज़ करते हो।
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है आपका, जो आपका एग्जांपल 13 है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने पूरा कोड लिखा हुआ है, कमेंट मेंशन किया हुआ है, देन कमेंट को क्लोज किया हुआ है। तो यहाँ पे आपकी जो आउटपुट है, आउटपुट का क्या आएगा यहाँ पे, कमेंट टैग H2 में लिखा है हमने, H हमने पढ़ा था, हेडिंग टैग होता है आपका। तो आपका कमेंट यहाँ पे आया, उसके बाद जो इन्होंने कमेंट के अंदर लिखा है वो लाइन आपको डिस्प्ले नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने अगेन वन मोर लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, वही लाइन आपकी जो है ब्राउज़र पे आपको डिस्प्ले हो रही है, ये आपको आपकी बुक पे डिस्प्ले हो रहा होगा। अगेन इन्होंने कमेंट दिया है, जो सेकंड कमेंट का मेथड हमने देखा था वो भी हमारे आउटपुट पे नहीं दिखाई दे रहा है। मींस कि जो चीज़ हम कमेंट पे लिखेंगे वो चीज़ हमारे ब्राउज़र पे हमें डिस्प्ले नहीं होगी, वो जस्ट नोटपैड पे ही डिस्प्ले होगी फॉर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल्स, अलग अलग टेक्स्ट स्टाइल्स हैं हमारे पास। HTML को अपने वेब पेज को और अच्छा बनाने के लिए, उसको अच्छे से फॉर्मेटिंग करने के लिए अलग अलग टैग्स हम यूज़ कर सकते हैं। उनमें से हमारे पास B टैग, I टैग एंड U टैग, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। तो B होता है आपका बोल्ड, I इटैलिक, U आपका अंडरलाइन। ये तो आपको पता है, क्लियर किया ये चीज़ें। अब हमारे पास एक चीज़ डिफरेंट है यहाँ पे, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। तो उससे पहले एक बार हम पहले B, I और U को भी देख लेते हैं। B मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ अगर आपने बोल्ड करनी है तो आप B का यूज़ करोगे। किसी को तुम जो है इटैलिक फॉर्म में लिखोगे, मीन्स उसको तुमने तिरछा करके लिखना है तो आप I टैग का यूज़ करोगे। और किसी भी टेक्स्ट को तुमने अंडरलाइन करना है तो आप U टैग का यूज़ करोगे। तो ये जो तीनों टैग्स हैं आपके, ये तीनों आपके कौन से हैं, कंटेनर टैग्स हैं। मीन्स इनका स्टार्टिंग टैग भी होगा और इनका आपका एंडिंग टैग भी रहेगा। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल 14 आपका दिया हुआ है, राइट द HTML कोड शोइंग द वेरियस टेक्स्ट स्टाइल्स। तो यहाँ पे देखो बॉडी तक तो आपको पता है सेम स्ट्रक्चर है। आगे इन्होंने B टैग लिया, B के अंदर इन्होंने टेक्स्ट को लिखा, फिर इन्होंने B को क्लोज कर दिया, देन आफ्टर दे विल ब्रेक द लाइन। तो जो टेक्स्ट इन्होंने B के अंदर लिखा है वो आपका बोल्ड होकर आपका ब्राउज़र पे आपको डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट इन्होंने दिया है I टैग। I टैग जो भी है वो आपका इटैलिक्स फॉर्म में आपको डिस्प्ले होगा। सेम फॉर्मेट रहेगा, I का आपका स्टार्टिंग टैग लिखोगे, बीच में टेक्स्ट लिखोगे और लास्ट में आप I को क्लोज कर दोगे। फिर आपका U टैग है, U टैग लिखोगे, बीच में टेक्स्ट लिखोगे और लास्ट में U को क्लोज कर दोगे और लास्ट में BR आपका क्लोज हो जाएगा। देन बॉडी क्लोज, देन HTML क्लोज। यहाँ पे आपका देखो जो हमने बोर्ड लिखा था वो आपका बोर्ड में डिस्प्ले हुआ, जो आपने I इटैलिक टैग में लिखा था उसमें आपका डिस्प्ले हुआ, जो आपने अंडरलाइन किया हुआ था वो आपका अंडरलाइन टैग में डिस्प्ले हो रहा है। क्लियर है। एक और हमने दो टैग्स इसके साथ ही हमने देखे थे यहाँ पे, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। जब आपका सुपरस्क्रिप्ट होता है हमारा जब हमने किसी चीज़ का रेज़ टू पावर लिखना है। फॉर एग्जांपल मेरे को लिखना है A+B का स्क्वायर, जैसा आपकी बुक में आपको एग्जांपल दिया हुआ है। A+B का स्क्वायर लिखा है इन्होंने और A+B का स्क्वायर इन्होंने फॉर्मूला दिया है A² + B² + 2AB। यही होता है, मैथ्स तुम लोग पढ़ते हो तो ये फॉर्मूला है, आपको पता होगा। अगर गलत दिया हुआ है तो बता देना यहाँ पे, ठीक है। अब जो आपका सुपरस्क्रिप्ट दिया हुआ है, सुपरस्क्रिप्ट है मैंने आपको बताया रेज़ टू पावर के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे इन्होंने एक सिंटेक्स लिया हुआ है x⁵5। मेरे को x⁵5 लिखना है तो मैं क्या करूँगी, एग्जाम्पल x फिर SUP, सुपरस्क्रिप्ट के लिए मैं SUP ही लिखूँगी, टैग क्लोज, देन 5, देन आपका सुपरस्क्रिप्ट क्लोज हो जाएगा। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, x⁵5। इस तरह से आपका सुपरस्क्रिप्ट टैग जो है काम करेगा। सिमिलरली जो आपका सबस्क्रिप्ट है वो आपका सबस्क्रिप्ट बॉटम के लिए, नाम से ही पता चला है, सुपर मीन्स टॉप पे और सबस्क्रिप्ट बॉटम के लिए। तो यहाँ पे मेरे को लिखना है CL2। तो यहाँ पे देखो CL लिख लिया मैंने, एग्जांपल देखिए CL लिख लिया, देन मैंने सब टैग लिखा, फिर 2 किया, अगेन मैंने सबको क्लोज कर दिया। तो मेरे पास क्या आउटपुट डिस्प्ले हुआ, CL2 मेरा बॉटम में आ गया। जो भी चीज़ मेरे को स्क्वायर रूट में लिखनी है या कोई भी चीज़ मेरे को बॉटम में लिखनी है उस चीज़ को मैं जो है पर्टिकुलर टैग के अंदर डाल दूँगी, चाहे वो सुपरस्क्रिप्ट है चाहे वो सबस्क्रिप्ट है। क्लियर है। आगे आपका एक और एग्जांपल दिया हुआ है, इसके ऊपर एग्जांपल है आपका सेम दिया हुआ है आपको सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट का। तो ये एग्जांपल आपने, ये जो मैंने 2 सिंटेक्स आपको बताया इस बेस पे आपको करना है। यहाँ पे भी आपका सेम दिया हुआ है, सब सुपरस्क्रिप्ट के लिए इन्होंने A+B का स्क्वायर दिया हुआ है और उसकी जो आपकी वैल्यू आई थी वो जो हमने ऊपर डिस्कस की थी वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है। तो इस चीज़ को आप अपने सिस्टम पे रन करोगे, नहीं तो अपनी नोटबुक पे लिखोगे अगर जिसके पास जो है सिस्टम नहीं अवेलेबल है। तो ये डिफरेंस आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जितना आप इस चैप्टर का प्रैक्टिकल करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होगा
और अगर कोई बात नहीं, सिस्टम नहीं है, अगर हैंड रिटन भी करोगे तो आपको जो है ये ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। इस तरह से देख के या सुन के नहीं अंडरस्टैंड होंगे, जितना आपको करके ही अंडरस्टैंड होंगे। रिटन प्रैक्टिस मस्ट ज़रूरी है इसमें। नेक्स्ट है मेरे पास स्पेशल करैक्टर्स। स्पेशल करैक्टर्स दिए हुए हैं आपके पास, ये टेबल दिया हुआ है। करैक्टर्स हैं आपका लेस दैन, ग्रेटर दैन, एम्परसेंड, कोट्स, वाइट स्पेस, ठीक है। तो इसको हमने किस तरह से यूज़ करना है, तो इनके आपको जो है सिंटेक्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, और जो आपका क्या इसका रिज़ल्ट है वो आपको दिया हुआ है। या तो आप करैक्टर्स टेक्स्ट को आपने किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, इसका सेम, इसको जो है ये चीज़ आपकी ज़्यादा क्लियर आपके एग्जाम्पल से आपको होगी। एग्जाम्पल है राइट द HTML कोड टू शो द यूज़ ऑफ स्पेशल करैक्टर यूजिंग द एस्केप। एस्केप की हेल्प से मेरे को जो है स्पेशल करैक्टर्स लिखने हैं। तो यहाँ पे देखो इन्होंने बॉडी टैग लिख लिया, और इन्होंने जो है एस्केप सीक्वेंस जो यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही इसकी जो आउटपुट है वो आपको इस तरह से प्रिंट होकर आ जाएगी। एक तो मेथड यही है कि आप डायरेक्ट इन्हीं सिंबल्स को यूज़ करो। सेकेंड मेथड है आप जो है इनका एस्केप मेथड है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके यूज़ कर सकते हो। तो आपको क्या डिस्प्ले होगा, तो ये जो है टेबल आपका, ये टेबल में जो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, एस्केप सीक्वेंस, सिंटेक्स और उसका रिजल्ट और जो करैक्टर हैं, ये चीज़ आपको लर्न करनी है, क्योंकि इसी के बीच में 5 थिंग्स हैं ये आपके, लेस दैन, ग्रेटर दैन, एम्परसेंड, कोट्स एंड वाइट स्पेस। वाइट स्पेस के लिए क्या यूज़ करते हो आप, एम्परसेंड NBSP, और जो आपका कोट्स है, कोट्स के लिए एम्परसेंड QUOT, और जो आपका एम्परसेंड है AMP, ठीक है। और जो आपका लेस दैन है उसके लिए एम्परसेंड GT, और आपका जो ग्रेटर दैन है एम्परसेंड LT यूज़ करते हो आप। नेक्स्ट जो मेरे पास है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास टाइप्स ऑफ लिस्ट। लिस्ट हमारे पास 3 तरह की होती हैं, UL लिस्ट, OL लिस्ट एंड DL लिस्ट, दैट इज़ ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। और जो आपका अनऑर्डर लिस्ट है, लिस्ट कहाँ पे यूज़ होती है, अगर आपने किसी भी चीज़ को पॉइंट्स में मेंशन करना है, मींस आपको किसी चीज़ के पॉइंट्स बताने हैं, तो आप क्या करते हो, उसके आगे मार्क्स लगाते हो, पॉइंट्स लगाते हो। उन पॉइंट्स को लगाना है तो वो जो पॉइंट्स हैं आपके, वो आप जो है इन लिस्ट के हेल्प से लगा सकते हो। जो आपका अनऑर्डर लिस्ट है वो आपका इस तरह से डिस्प्ले होगा। पहले देख लीजिए, यहाँ पे टाइप ऑफ लिस्ट दिया हुआ है। जो आपका अनऑर्डर लिस्ट है उसके आगे आपके सिंबल्स आ जाएंगे, वो आपके डॉट्स हो सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह से डिज़ाइन दिया हुआ है, इस तरह का जो आपका सिंबल है वो हो सकता है। जो आपका ऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट आपका आ जाएगा इस तरह से, यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3, मीन जिसके आगे नंबरिंग या अल्फ़ाबेटिकली दिया होगा, वो आपका ऑर्डर लिस्ट है। डेफिनेशन लिस्ट एक और है, उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि डेफिनेशन, पहले उसमें एक हेडिंग आएगी, हेडिंग के अंदर हम डिस्क्रिप्शन देंगे, फिर हमारे पास सेकंड हेडिंग आएगी, उसके अंदर हम डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें जो है पर्टिकुलर हेडिंग टैग नहीं लेना होगा, हम डेफिनेशन लिस्ट के थ्रू भी जो है अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे पास है एग्जांपल, वो है मेरे पास अनऑर्डर लिस्ट का। अनऑर्डर लिस्ट को जब मैंने इम्प्लीमेंट करना है तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले सिंटेक्स देखिए, UL टैग दिया हुआ है, UL के टैग के अंदर मैंने लिस्ट 1, लिस्ट 2, सो ऑन, जितनी बजी मुझे लिस्ट देनी है वो लिख ली, और लास्ट में मेरे को UL टैग क्लोज कर देना है। इसका जो है सिंटेक्स था। अब एग्जांपल देखिए, यहाँ पे इन्होंने दिया है माय हॉबीज़। व्हाट आर योर हॉबीज़, हॉबीज़ आर L1, UL पहले लिखा, देन L1 अगेन, L1 के अंदर अपनी फर्स्ट हॉबी, L1 अगेन, नॉट L1, LI सॉरी, LI के अंदर सेकंड हेडिंग डालोगे, अगेन LI, उसके अंदर आप थर्ड हेडिंग डालोगे, फिर UL को क्लोज कर दोगे। तो जो आपने लिस्ट का LI डाला हुआ है उसके अंदर जो है आपका इस तरह से आपका आउटपुट आपको डिस्प्ले करेगी, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई BR टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट लिस्ट के अंदर आपको लेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे LI टैग का यूज़ कर लिया हुआ है। क्लियर टू एवरीवन। अब देखो, जो मैंने आपको पीछे सिंटेक्स दिखाया था, वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि जो आपके सिंबल्स हैं वो आपके डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट डिज़ाइन में आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम डिज़ाइन मेंशन करते हैं तब इस तरह से डिज़ाइन आता है। अदरवाइज़ आपके जो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपका सिंपल डॉट्स आएंगे, जैसे यहाँ पे आपको इस एग्जाम्पल में डिस्प्ले हो रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास, अगेन उन्होंने UL का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आप ये एग्जांपल कर लोगे नोटबुक पे या फिर अपने सिस्टम पे रन करोगे इसको। अगेन आपके पास दो मोर एग्जांपल है आपके पास यहाँ पे, इसका ही आपका जो है UL टैग का ही एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है।
तो आपने इसमें से जो आपका 3 एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें जो आपका एग्जाम्पल 19 है वो कर लेंगे आप। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर नंबर। अब ऑर्डर लिस्ट जो है वो भी मेरा सिमिलरली अनऑर्डर लिस्ट की तरह होगा। डिफरेंस क्या है, यूएल की प्लेस में मैं ओएल लगाऊंगी और जो मेरा आउटपुट है वहाँ पे मेरे पास नंबरिंग लिखी हुई आएगी। इन्होंने लिया ओएल, एलआई, अगेन एलआई सेकेंड लिस्ट आइटम के लिए, अगेन एलआई थर्ड लिस्ट आइटम के लिए, एंड सो ऑन जितनी मुझे लेनी है। और लास्ट में मैंने क्या किया, ओएल को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे देखो बॉडी ओएल, फिर डिफरेंट एलआई मैंने डाल दिया, LI1 एलआई लास्ट में मैंने ओएल लिख दिया और बॉडी क्लोज हुआ, देन HTML क्लोज हुआ। तो जो आपकी आउटपुट है, तो यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 आ गया। जब मैंने अनऑर्डर लिया था सॉरी, तो यहाँ पे जो है डॉट्स आए थे, डॉट 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 आया था, बट जब मैंने यहाँ पे आपका जो है ओएल लिया तो यहाँ पे 1 2 3 आ गया। अब ओएल टैग की जो आपके टाइप्स भी होते हैं, टाइप्स जैसे मैं बता रही थी कि आप जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हो, रोमन वर्ड्स में लिख सकते हो, वो भी हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओएल का टाइप मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास टाइप्स दिए हुए हैं अलग अलग, यहाँ पे टेबल देखो, टाइप वैल्यूज़, स्टाइल्स और सैम्पल आउटपुट। तो आपके पास जो सिंटेक्स दिया हुआ है ओएल टाइप ए कि मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। तो मैं ओएल टाइप ए ले लूँगी। उसके बाद मैं एलआई जितनी मेरे पास लिस्ट और नंबर ऑफ़ आइटम्स है लिस्ट की वो डालूँगी और लास्ट में ओएल को क्लोज़ कर दूँगी। तो मेरे पास जो आउटपुट उस तरह की आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इन्होंने लिया हुआ है आपका फर्स्ट जो इन्होंने लिया है, यहाँ पे देखो इन्होंने सिंपल ओएल लिया हुआ है, ठीक है। ओएल के अंदर इन्होंने 3 लिस्ट डाल दी, डिफरेंट कलर्स, अगेन ओएल को क्लोज़ कर दिया। नेक्स्ट इन्होंने लिया है रूल्स फॉर द रोड, तो इन्होंने ओएल टाइप ए कैपिटल ए किया हुआ है। तो जो आउटपुट है, तो देखो जो मेरा फर्स्ट था सिंपल ओएल, वहाँ पे मेरे पास 1 2 3 ही आ रहा था सॉरी, बट जब मैंने टाइप ए कैपिटल से किया तो यहाँ पे मेरे पास ABC जो है कैपिटल में इस तरह से लिस्ट आ रही है। थर्ड जो मैंने किया वो मैंने क्या किया, स्मॉल ए, ठीक है। तो आपकी जो आउटपुट है वो स्मॉल ABC में आ रही है। नेक्स्ट जो मैंने किया रोमन वर्ड के लिए, तो मैंने इस तरह से किया 1, तो मेरे पास जो आउटपुट है वो मेरे पास 1 2 3 और कैपिटल रोमन के लिए 1 2 3 इस तरह से आ रही है। तो ये क्या करोगे, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। जस्ट आपको ओएल का टाइप मेंशन करना होगा यहाँ पे। फिर आप जिस फॉर्मेट में जिस अपने वेब पेज को बनाना चाहते हो, अपने वेब पेज की लिस्ट को दिखाना चाहते हो, उस फॉर्मेट में आपके आ जाएगा। यहाँ पे आपको सारे के सारे एग्जांपल्स बता रखे हुए हैं आपकी बुक में। तो आपको एक एग्जांपल नंबर जो है ये आपका सिंटेक्स ही जस्ट इन्होंने ये दिया हुआ है आपका एग्जांपल 21, ये करना है। क्लियर है। अगेन आपका एक और एग्जांपल है यहाँ पे, इसका ही है आपका, ये ऑर्डर लिस्ट का ही है। ऑर्डर लिस्ट जो है डिफरेंट टाइप से है कि हाँ, एक और चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि जो तुम इन चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हो आपको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करनी है। मीन्स आपको 1 से ही स्टार्ट करना है, आपको ए से ही स्टार्ट करना है, या रोमन 1 से ही स्टार्ट करना है। आप इसको किसी भी वर्ड से या किसी भी नंबरिक वैल्यू से, किसी भी करैक्टर से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे इन्होंने ओएल स्टार्ट किया यहाँ पे 3 से, तो ये जो आपका कंटिन्यू करेगा ये करेगा आपका 3 4 5। उसके बाद ये क्या करेगा, ओएल जो है स्टार्ट इन्होंने सी से किया हुआ है, तो आपका जो है सी के आगे वो कंटिन्यू करेगा। क्लियर है। तो आपका जो एग्जांपल 21 और 22 है ये आपको रन करना है, साथ में ही अपनी नोटबुक में नोट आउट करोगे, क्योंकि मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ कि जितना आप रिटर्न प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये टैग्स आपको अंडरस्टैंड करोगे। जितना इनको सुनोगे उससे कुछ नहीं होगा। रिटर्न प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है टैग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। नेक्स्ट जो मेरे पास है नेस्टेड ऑर्डर में है। नेस्टेड ऑर्डर में मैंने टैग्स को बताना है। तो नेस्टेड ऑर्डर में जब मैं टैग्स को बताऊंगी तो देखो आप किस फॉर्मेट में टैग्स को लिख रहे हो। जैसे इन्होंने यूएल ले लिया, यूएल के अंदर इन्होंने एक लिस्ट ले ली, अगेन उसके अंदर उन्होंने सेकंड यूएल ले लिया, उसके अंदर इन्होंने डिफरेंट लिस्ट ले ली, फिर यूएल अगेन लिया, उसके अंदर इन्होंने डिफरेंट लिस्ट ले ली। मीन्स एक ही अनऑर्डर लिस्ट के अंदर इन्होंने नंबर ऑफ अनऑर्डर लिस्ट लिया हुआ है। वो आपका अनऑर्डर भी हो सकता है, वो आपका ऑर्डर भी हो सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा ले रहे हो, आपको जो है कौन सा जो है यूएल फॉलो करना है या ओएल फॉलो करना है। तो जब आप जो है नेस्टेड ऑर्डर में इस तरह से लोगे तो देखो जो आपका नेस्टेड ऑर्डर आएगा वो आपका इस तरह से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। वहाँ पे आप यहाँ पे तो आपका सिंपल डॉट आ रहा है फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में वो आपका किस तरह से डिफ्रेंशिएट हो रहा है आपका सर्कल की फॉर्म से, फिर अगेन वो डॉट की फॉर्म से, देन अगेन वो आपका सर्कल की फॉर्म से। ये आपका नेस्टेड फॉर्म में आपका डिस्प्ले हो रहा है।
क्लियर है? जो आपका एग्जाम्पल है ये आपका 23 एग्जाम्पल है। अगर इस एग्जाम्पल में किसी को भी कोई डाउट होगा तो वो मेरे से पूछ लेगा। नेक्स्ट अगेन सेम एग्जाम्पल नेक्स्ट का आपका OL के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने ऑर्डर लिस्ट के लिए किया हुआ है, ऑर्डर लिस्ट के साथ इन्होंने डिफरेंट टाइप्स करके किया हुआ है। 24 एग्जाम्पल, तो ये भी आपको करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपका नेक्स्ट वीक चेक करूँगी। उसके बाद है कम्बिनेशन कंबाइनिंग द नेस्टेड ऑर्डर एंड अन ऑर्डर। तो कंबाइन करके भी आप इस चीज़ को कर सकते हो। मीन्स सबसे पहले आप क्या करोगे, सिंपल एग्जांपल करोगे। जब आपको वो अंडरस्टैंड हो जाएगा तो कंबाइन करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है इसमें आपके लिए। जो लास्ट लिस्ट है हमारे पास और जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है मेरे पास डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, मैं डेफिनेशन लिस्ट आती हूँ और मेरे पास इसमें हेडिंग आती है, उस हेडिंग का मैं फिर डाटा लिखती हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने देखो डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट किया, फिर जो इन्होंने नेक्स्ट जो है DT इन्होंने स्टार्ट किया, डेफिनेशन टाइप जो स्टार्ट किया, देन डेफिनेशन डाटा की जो मेरे पास डेफिनेशन डाटा है वो लिखूँगी मैं। तो उसको लिखने के लिए यहाँ पे इन्होंने DL देन DT देन DD, उसके बाद लास्ट में आपका तीनों चीज़ें आपकी क्लोज हो जाएंगी। तो इसकी जो आउटपुट है वो आपके इस तरह से डिस्प्ले होगी। जो आपका डेफिनेशन लिस्ट तो स्टार्ट हो गया था, डेफिनेशन टाइप के अंदर मैंने डाटाबेस लिखा था, डाटाबेस यहाँ पे डिस्प्ले हो गया आपका। उसकी जो डिस्क्रिप्शन है डाटा की वो इस तरह आगे डिस्प्ले हो गई। अगेन मैंने डेफिनेशन टाइप लिया, वो DBMS था, उसकी डिस्क्रिप्शन आपकी इस तरह से डिस्प्ले आपको हो गई है। क्लियर है? तो ये आपका जो है एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 26 एंड एग्जांपल नंबर 27 में आपको क्या करना है, अगेन डेफिनेशन लिस्ट में आपको डेफिनेशन टाइप, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन टाइप को ही डिस्प्ले करना है। तो आपका इस तरह से सेम लाइन के अंदर जब कंपैक्ट करके हम उसको डिस्प्ले करेंगे तो वो आपका इस तरह से प्रोसीड हो रहा है। क्लियर है? यहाँ पे देखो इस बुक में आपके हर एक सिंटेक्स का आपके सामने आउटपुट बना हुआ है। जब तुम इस चीज़ को रन करोगे तो आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो कि आपका क्या आउटपुट आ रहा है। अगर किसी का आउटपुट सेम नहीं आ रहा है, कोई भी एरर आ रहा है, तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। ये एरर तो नहीं डिस्प्ले करेगा बट आपका आउटपुट आपके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। तो अगर आपके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट नहीं आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो इस चीज़ को। क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट होगा इस चैप्टर में तो वो मेरे से कभी भी पूछ सकता है। और नेक्स्ट वीक मेरे को आपका ये होमवर्क चाहिए मंडे को, विदाउट एनी एक्सक्यूज़। क्लियर है? थैंक यू क्लास।